जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसजीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 12/5/2013 को प्रथम पाली में हुआ था। इसका हिंदी पार्ट हो चुका है। अब बारी है आपके जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपके कुल 25 प्रश्न रहेंगे, तो वो 25 मैं बताऊंगा और एक प्रश्न जो है मैं पूछूंगा आपसे, उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है कि पहले क्वेश्चन से लेकर 5वें क्वेश्चन तक कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चूज करना है। जो रिलेटेड वर्ड हैं उन्हें हमें चूज करना है। तो यहाँ पर आपके पहले प्रश्न में दिया गया है साइकोलॉजी, जो कि माइंड के लिए है। तो अर्थमेटिक किसके लिए होगा? मनोविज्ञान। मन के लिए तो अंकगणित किसके लिए होगा? ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है मन, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार हमें अंकगणित के लिए निकालना है ना, तो अंकगणित में क्या होगा? तो अंकगणित में जो है वह अंकों का अध्ययन किया जाता है। अंकों का, या फिर आप इसे बोल सकते हैं संख्या का। तो ये चीज आपको ढूंढना है, संख्या, नंबर, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग मनोविज्ञान में मन का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से अंकगणित में संख्या का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? चलिए सेकेंड प्रश्न देखिए। सेकेंड प्रश्न आपको दिया गया है आइस, कोल्डनेस, तो अर्थ का क्या होगा? देखिए, बर्फ से क्या मिलता है हमें? शीतलता प्रदान होती है। उसी प्रकार पृथ्वी में ऐसा क्या गुण पाया जाता है? तो पृथ्वी में इन चार ऑप्शन में से सबसे अच्छा गुण जो है वह गुरुत्वाकर्षण का है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह पृथ्वी में पाया जाता है। यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो वातावरण है, वायु है, जल है, ये कुछ भी धरती पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सब कुछ उड़ जाएंगे। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी चीजें जो है पृथ्वी पर सिमटी हुई हैं। तो पृथ्वी का गुण क्या हो गया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, इसी वजह से सभी चीजें यहाँ पर हैं। तो जिस प्रकार से बर्फ के लिए शीतलता, उसी प्रकार से पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो देखिए ग्रेविटेशन आपके सी में दिया गया है, तो सेकंड का सी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए थर्ड आपको दिया गया है टीचर, शिक्षक, ठीक है, जो कि स्कूल में पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो नर्स कहाँ पर कार्य करती हैं? तो नर्स जो है वह अस्पतालों में कार्य करती हैं, हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल का ऑप्शन आपको ढूंढना है, थर्ड का डी हो जाएगा हॉस्पिटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए फोर्थ आपको दिया गया है 11:13:31। अच्छा, ये 13:31 क्या होता है? 11 × 11 × 11 इक्वल्स टू 1331 हो जाता है, 1331। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या रिश्ता लगेगा? उसी प्रकार यहाँ पर 9 × 9 × 9 का रिश्ता लग जाएगा। और 9 × 9 × 9 इक्वल्स टू 729 होता है। पता है आपको, आप सबने पढ़ रखा है ना स्क्वायर और क्यूब। यदि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर एवं क्यूब याद हैं तो फिर आप इंटेलिजेंट हो, तभी आप इन सब प्रश्नों को देखते ही कर पाओगे, अन्यथा फंस जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही गुण लगाया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 729, जो कि आपका सी में दिया गया है। तो 4 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए पांचवा, और पांचवा में हमें रिलेशन ढूंढना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? विंडो, जो कि कारपेंटर के द्वारा बनाया जाता है। तो स्टैच्यू किसके द्वारा बनाया जाएगा? जिस प्रकार खिड़की बनाने का काम बढ़ई का है, उसी प्रकार मूर्ति बनाने का काम किसका होता है? तो मूर्ति बनाने का काम जो होता है वह मूर्तिकार का होता है। क्या हो जाएगा? स्कल्प्टर, मूर्तिकार। ये देखिए यहाँ पर मूर्तिकार। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 5 का ए हो जाएगा। मूर्तिकार जो होते हैं वह मूर्ति बनाने का कार्य करते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या अक्षर ज्ञात करना है। अभी तक हमने क्या किया था? 1 से 5 तक सिमिलर, जिसमें संबंध था, वो चीजें निकाला था। अब क्या करना है? जो भिन्न है उनको निकालना है। तो भिन्न किस प्रकार से होते हैं?
पता है ना आपको, इन सब के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप आसानी से कर लेते हो। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स डब्ल्यू वी यू, ये दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर है आप देखना, ये सब ना मतलब यदि हम इधर से शुरुआत करें तो +1 होगा, लेकिन हमें शुरुआत हमेशा लेफ्ट साइड से करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम x से w जाते हैं तो -1, w से v जाते हैं तो -1, v से u जाते हैं तो -1, अर्थात क्या हो रहा है यहाँ पर, एक सीढ़ी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार s r q p, देखना क्या होता है, PQSR होता है ना। अब यहाँ पर क्या है, सारा उल्टा है, -1 -1 -1, वेरी गुड। तो आपका एकदम मिलता जुलता है। तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है NMLK, KLMN, यहाँ सब देखिए -1 -1 -1, तो तीन तो सिमिलर हो गए, लगता है आखिरी वाला ही डिफरेंट होगा, EDCA। तो A से C जाने में यदि हम चलते हैं तो ABC, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस आ गया ना, 2 का डिफरेंस आ गया, तो यहीं पर ये पकड़ में आ गया। तो भिन्न कौन सा है इन सब में, भिन्न जो है आपका वह EDCA वाला है, क्योंकि यदि C से A जाते हैं तो हमें 2 स्टेयर्स नीचे की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है, CBA, तब जाकर हम A के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये भिन्न हो गया ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा 6 का, 6 का उत्तर आपका D हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। सातवां देखिए दिया गया है 24, 56, 84 और 94। देखिए यहाँ पर सारे नंबर जो हैं वह सम संख्याएं हैं, सब में 2 से भाग लग रहा है, वेरी गुड। 3 से किसी में भाग नहीं लग रहा। 4 से देखते हैं, 6 बार में कट रहा है, ये आपका 1 और 4, ये आपका 2 और 1, और ये नहीं कट रहा है, 4 से इसमें भाग नहीं लग रहा है। तो कौन सा भिन्न हो गया, 94 वाला भिन्न हो गया, क्योंकि सब सम संख्याएं हैं, सब में 2 से भाग लग रहा है, 3 से किसी में भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि सम संख्याओं में विषम संख्या से भाग नहीं लगता है, ठीक है। और 4 से लगाया हमने, तो 4 से 3 तो लग रहा है भाग, लास्ट वाला 94 जो है उसमें भाग नहीं लग रहा है, इसलिए यह सबसे भिन्न हो गया। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है विच ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब आरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्या होता है, कम से ज्यादा की ओर जाते हैं, और घड़ी में आप जानते हैं घड़ी में जो है वह 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 24 आवर तक का समय होता है। इसमें देखिए यदि 6:40 दिया गया है, इसका मतलब सुबह का टाइम है, तो सुबह के बाद जो है 6 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 13 आ जाएगा ना, 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, शाम का 7:30, तो 19, 30, और उसके बाद क्या आएगा 8 बजे, तो 20। इस प्रकार से ये आ गया, है ना। ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा उत्तर, यहाँ पर देखिए ये वाला आपका ए में है, ये वाला आपका सी में है, और ये वाला आपका बी में है, और ये वाला आपका डी में है। ये हो गया ना ACBD, ACBD देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का उत्तर आपका डी हो गया। समझदार हैं आप लोग, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। देखिए 9th आपको दिया गया है which one set of letter sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it। कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखा जाए तो उसे पूरा करेगा। देखिए बहुत ही कम शब्दों में दिया गया है, तो यहाँ बच्चे बहुत फंसेंगे, लेकिन करना क्या है कि जो ज्यादा लेटर वाला है उससे कम लेटर वाले को पहले बनाते हैं। तो आप देखना आपके पास यहाँ पर FG है, और F के बाद यदि हम G डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इससे ये पूरा हो गया। अब आप देखना कि जब आपके पास FG के आगे D लगा हुआ है तो यहाँ हम D डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसको हम फिल कर सकते हैं, एक और फिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि DFG हमने बनाया, उसके आगे क्या लगा हुआ है, B लगा हुआ है, तो यहाँ हमने B भर दिया। तो हमने क्या क्या भरा, D भर दिया, G भर दिया, एक स्पेस, फिर B भर दिया, फिर एक स्पेस, ठीक है। अब इससे हम लोग आंसर से पकड़ लेंगे। देखिए DGB ढूंढना है, DG
जी, डी जी बी, बी वाला ऑप्शन यहाँ आता है, ठीक है। डी जी एक गैप, बी एक गैप, और ये दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि स्टार्टिंग बी से है और इसका स्टार्टिंग जी से है। तो दो डी वाले हैं, इस दो में से एक का ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा ही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जी जी बी जी, ये फिल किया जाएगा। और जब ये हम फिल कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा ये सीरीज, देखिए एक साथ, फिर ठीक है, ऐसे करके ये दो पार्ट में विभक्त होगा और इसका ये सीरीज बनकर तैयार हो जाएगा। समझ गए कैसे पकड़ना है आपको? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यहाँ पर 9 का उत्तर बी हो गया आपका। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर 10th दिया गया है, हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड होता है या फिर मिसिंग लेटर होता है या फिर मिसिंग नंबर होता है, उसको पता करना होता है। तो यहाँ पर जो कार्यवाही है वह नंबर की है। तो सबसे पहले इन सब में रिलेशन बनाइए। कैसे रिलेशन बनता है ये देखिए। यहाँ पर आपको 30 है, 5 है, 3 है, 2 है। तो यदि हम 2 इंटू 3 कर दिए तो हमें 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। इन दोनों का गुना तो हमें 6 मिला। फिर 6 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो हमें 30 मिल जाता है। मतलब 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 और इंटू 5 कर दिए तो 30 प्राप्त हो गया, ठीक है। क्या सिमिलर रिश्ता यहाँ भी है इनके साथ? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 5 इंटू 1, इन दोनों को गुना किए तो हमें मिला 5, और उस 5 को इसके साथ गुना कर दिए, -1 के साथ गुना कर दिए तो -5 मिल गया। चलिए इन दोनों को और उसके बाद इन दोनों को गुना करने के बाद हमें ये मिलता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वही हुआ। तो ये चीज ही हमें यहाँ करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब 12 को फिर -1 से गुना करेंगे तो -12 निकल के चला आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ढूंढिए, ये आपके बी में दिया गया है तो 10 का बी उत्तर हो गया। समझ गए? इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप जाकर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें। पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है, 50, 65, 82। फिर यहाँ पे क्या होगा ये आपको पता करना है, और 122। आप देखना 50 में जब हम 15 जोड़ते हैं तो हमें 65 प्राप्त हुआ। उसके बाद जब 65 में 17 जोड़े तो हमें 82 प्राप्त हुआ। अर्थात 15 से शुरुआत तो हुआ, 15 से शुरुआत हमने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 15 प्लस 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अगला, 17 प्लस 2 इक्वल्स टू 19। अब यदि हम 82 में 19 जोड़ते हैं तो हमें 101 प्राप्त होता है। और फिर 101 में 19 प्लस 2 इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। ये जोड़ते हैं तो हमें 122 प्राप्त होता है। तो अगला सीरीज और ये सभी चीजें मैच कर रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 101 चला आएगा। तो 11 का ए उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 12 दिया गया है, इन ग्रुप ऑफ 20 पीपल, 20 लोगों का एक समूह है। उस समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 11 लोग जो हैं वह इंग्लिश पढ़ते हैं, और 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो 2 लोग जो पढ़ते हैं उसको हमने जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, ये आपका 19 हो गया। और जो लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं वो हैं आपके 5। तो पढ़ने वाले कितने हुए, टोटल 20 लोग का समूह है, उसमें से 5 लोग नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ने वाले आपके कुल 15 हुए, ये पढ़ने वाले हैं। और ये आपके
हिंदी प्लस अंग्रेजी ये पढ़ने वाले हैं। अब आपके पास दो डाटा है, इनमें से निकालना क्या है, तो वैसे लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 19 हैं, उनमें से पढ़ने वालों की संख्या घटा लेते हैं, तो ये 15 हो गया। तो 4 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होगा। एक बार और समझ लेना, 20 लोग का एक समूह है, उसमें 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाले 15 हो गए, उसमें से 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो कुल 19 हो गए। अब 19 में से हमें वैसे बच्चे निकालने हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो कुल हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले माइनस कुल पढ़ने वाले कर देंगे, तो हमें वो संख्या निकल कर चली आएगी। उत्तर क्या हो गया आपका, 4 हो गया ना। 4 ढूंढिए कहाँ दिया गया, आपके सी में दिया गया है, तो 12 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर दिया गया है एक अक्षर श्रृंखला दी गई है जो कि जैसे तैसे दिया गया है, इसको आपको सजाना है और सजाकर इससे एक मीनिंगफुल सार्थक शब्द बनाना है। तो यहाँ जो वर्ड दिया गया है वो आपको रेस्टोरेंट का दिया गया है, ठीक है, RESTAURANT, ठीक है, ये जो लेटर्स दिए गए हैं उससे आपका एक मीनिंगफुल रेस्टोरेंट बनेगा। अब ये जो रेस्टोरेंट है इसमें आप देखना आर के लिए 3 दिया गया है, ई के लिए आपका 1 दिया गया है, एस के लिए आपका 2 दिया गया है, टी के लिए आपका 4 दिया गया है, ए के लिए आपका 5 दिया गया है, यू के लिए आपका 7 दिया गया है, आर के लिए आपका 6 दिया गया है, ए के लिए आपका 9 दिया गया है, एन के लिए आपका 8 दिया गया है और टी के लिए आपका 10 दिया गया है। क्या बना, 3 1 2 4 5 7 6 9 8 10, ये आपको ढूंढना है। 3 1 2 4 5 7 6 9 8 10, 3 वाला सिंगल है इसलिए ध्यान सबसे पहले यही गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 का। 13 का उत्तर आपका बी हो गया। देख लिया आपने, कोडिंग डिकोडिंग से ये प्रश्न था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 में दिया गया है कि डिक्शनरी इज कोडेड एज 5 4 7 9 4 8 2 3 6 1, देन यार्ड कैन बी कोडेड एज। सिमिलर कोडिंग डिकोडिंग से है। क्या कह रहा है कि डिक्शनरी शब्द के लिए ये कोड भाषा है, तो वो यार्ड के लिए कोड भाषा क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर y के लिए ढूंढते हैं, तो y यहाँ पर लास्ट में है और y के लिए 1 दिया गया है, तो y के लिए 1 आ गया। फिर a देखिए आपका थर्ड पे दिया गया है, यहाँ भी a थर्ड पे 3 दिया गया है a के लिए। r के लिए देखते हैं, r सेकेंड पर है लास्ट से, तो सेकेंड पर 6 दिया गया है 6, और d देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है, तो d के लिए 5 है। क्या आ गया 1365, 1365 आपके डी में दिया गया है, तो 14 का डी हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 15वां दिया गया है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट गणेश इज 7th फ्रॉम एक्सट्रीम एंड 11th फ्रॉम अदर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। देखिए क्या कहता है कि छात्र की एक पंक्ति है, इस पंक्ति में यदि हम बातचीत करें जैसे कि ए और बी, ये पूरा का पूरा पंक्ति है, इसमें से यदि हम ए से बात करें तो इधर से क्या है, गणेश 7वें स्थान पे है, और बी से बात करें तो यह 11वें स्थान पे है। अब यहाँ पर क्या होता है, बस एक चीज देखना कि गणेश 2 बार काउंट हो जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है 11 + 7, दोनों छोर से हमने जोड़ कर दिया, सम कर दिया, और एक बार गणेश को घटा लेना, क्योंकि गणेश 2 बार यहाँ पे काउंट हो रहा है, ए साइड से भी बी साइड से भी, तो किसी एक साइड गणेश को रहने देते हैं, एक साइड से घटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बताइए, ये आपका 18 - 1 = क्या हो जाएगा 17। कुल कितने छात्र थे, 17 छात्र थे। कहाँ दिया गया है आपके 15 के ए में दिया गया है, तो 15 का ए उत्तर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 16वां दिया गया है, 5 × 6 × 3 = 356, 1 × 0 × 5 = 510, देन 5 × 6 × 7 = क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, सिंपल सी कोडिंग है,
5 इंटू 6 इंटू 3 और ये 356 हो गया। कैसे हुआ? इसको पहले स्थान पे, इसको दूसरे स्थान पे और इसको बीच वाले को तीसरे स्थान पे डाला गया, उसको लिख दिया गया सामने से। ठीक इसी प्रकार 1 इंटू 0 इंटू 5 में आप देखिए 5 जो है आपका पहले स्थान पे, 1 दूसरे स्थान पे और ये तीसरे स्थान पे, तो ये आपका 510 हो गया। तो सिमिलर इसी प्रकार 5 इंटू 6 इंटू 7 के लिए हमें लिखना है, क्या हो जाएगा बताइए? ये आपके पहले स्थान पे, ये आपके दूसरे स्थान पे, ये आपके तीसरे स्थान पे, क्या आ गया बताइए? यहाँ पर आपका 756 आ जाएगा। 756 ना, 756 आपके 16 के डी में दिया गया है, तो 16 का डी उत्तर हो गया। समझ गए? हो गया ना सॉल्व? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 17 दिया गया है, ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम, ए एंड सी, बी एंड डी आर पार्टनर्स, सी is to the left of D, who is facing south, then A is facing। कहता है कि चार दोस्त हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं भैया? कैरम खेल रहे हैं। तो लीजिए मैं एक कैरम बना देता हूं। ये खेल रहे हैं कैरम बोर्ड पे कैरम, कैरम तो खेल रहे हैं। इसमें कुछ बोला भी गया है, उस बात को ध्यान दीजिएगा, और वो डायरेक्शन पे बात है। तो सबसे पहले एक डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, और ये लीजिए ईस्ट, ये लीजिए आपका वेस्ट, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब क्या कहा गया है? C इज टू द लेफ्ट ऑफ D। C जो है वह D के बाईं ओर है। एंड क्या दिया गया है? D who is facing south। D क्या है? वह दक्षिण की दिशा में देख रहा है। तो साउथ आपका इस तरफ है, इसका मतलब D यहां रहेगा, तभी तो उसका मुख इस तरफ होगा और वह दक्षिण की ओर दिखेगा। तो इससे D का पोजीशन क्लियर हो गया। अब यहां पर आप देखना, जब D इस तरफ देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट अर्थात बायां भाग हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका राइट अर्थात दायां भाग हो जाएगा। प्रश्न में क्या बोला है कि C जो है वह D के बाईं ओर है, तो बाईं ओर ये हुआ, इसका मतलब C यहां बैठा हुआ है। अब जब दो का पोजीशन फिक्स हो गया और आपको पता है कि ये सब पार्टनर्स हैं, कैसे कैसे पार्टनर्स हैं? A C के साथ, B D के साथ। तो D के साथ B को बैठा दिया हमने पार्टनर्स के रूप में, और C के साथ A को बैठा दिया। अब ये जाहिर सी बात है कि कैरम बोर्ड खेलने बैठा है, तो इसका मुंह इस तरफ होगा, इसका मुंह इस तरफ होगा, इसका मुंह इस तरफ होगा, क्योंकि सभी क्या देखेंगे? सेंटर की ओर देखेंगे। तो एक किस ओर देख रहा है? ये जो है वह ईस्ट, ठीक है, अर्थात पूर्व की ओर देख रहा है। यही ढूंढना था ना आपको। देखिए क्या हो जाएगा उत्तर 17 का? सी हो जाएगा ईस्ट। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई शक? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सबका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 18 दिया गया है, सिलेक्ट द फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर आर हिडन या एम्बेडेड। कहता है कि नीचे हमें उत्तर आकृति में ऐसी आकृति चयन करनी है जिसमें कि ये सभी फिगर जो हैं छुपे हुए हैं। तो ढूंढिए यार। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन फिगर, ये आपका आंसर फिगर। इसमें आप देखना कि ऐसी आकृति तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इधर से देख लीजिए, इसमें आपके चतुर्भुज नहीं बन पा रहे हैं, इसमें भी आपके चतुर्भुज नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लो, ये दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल, ये आपका चतुर्भुज, ये रहा पूरा का पूरा, ये रहा फर्स्ट वाला, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। 18 का ए उत्तर हो गया। समझ गए? इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न आकृति में क्वेश्चन दिया गया होता है उसको हमें उत्तर आकृति में ढूंढना होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? छिपे हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 19 दिया गया है, which of the following diagram best depicts the relation between a student, college and school। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है वह छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच का सबसे अच्छा संबंध बताता है। मैंने आपको वेन डायग्राम कई बार बताया है। यहाँ पर आप देखना कि छात्र से जो है वह कॉलेज भी जुड़े हैं और स्कूल भी जुड़ा हुआ है। तो यदि हम पहले छात्र लेते हैं, ये मैंने छात्र ले लिया, स्टूडेंट्स, तो इससे आपके कॉलेज भी जुड़े हैं और इससे आपके स्कूल भी जुड़े हैं। चाहे किसी भी पोजीशन पे रखो, स्कूल और कॉलेज दोनों एंड पे आएंगे और छात्र बीच में आएंगे।
तो ये रिलेशन देखिए कहाँ दिया गया है, ये रिलेशन आपके सेकंड में दिया गया है, तो 19 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। ठीक इसी प्रकार से आपको वेन डायग्राम के प्रश्न मिलेंगे और आपको सॉल्व करना है। मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं और सीआईएसएफ के वीडियोस में पूरा पूरा क्लासेस दी गई है, 18 क्लासेस हैं, काफी है आप लोग के लिए। यदि आप वो देखते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो सीआईएसएफ में मैंने पढ़ा दिया तो वो सीआईएसएफ में ही आएगा, वो आपके सभी डिफेंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। 20 दिया गया है स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया गया है, कॉमिक बुक्स कंटेन पिक्चर्स। जितने भी हास्य पुस्तकें होती हैं, जैसे कि आप कॉमिक्स बुक पढ़ते थे ना, स्पाइडरमैन का हो गया, चाचा चौधरी का हो गया, तो उसमें ना चित्र बहुत होता था। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सभी पुस्तक में चित्र होता है, वो सिर्फ कॉमिक बुक के लिए था। तो यही कंक्लूजन हमें यहाँ पर देखना है। पहला दिया गया है कि सभी पुस्तकों में चित्र है, बिल्कुल नहीं, सभी पुस्तकों में चित्र है ऐसा नहीं होता है, वो कॉमिक बुक की बात की गई है, इसलिए क्या हो जाएगा कि कॉमिक बुक में चित्र होते हैं। तो पहला तो नहीं हुआ ना, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा देखिए, बुक्स में और मे नोट कंटेंट्स पिक्चर, दूसरा सही है कि पुस्तक में चित्र होते भी हैं और बहुत पुस्तक में नहीं भी होते हैं, तो ये बात सही है। उसके बाद देखिए थर्ड क्या दिया गया है कि बुक्स अदर देन कॉमिक्स बुक्स डज नॉट कंटेन पिक्चर्स, कहता है कि कॉमिक पुस्तकों के अलावा अन्य किसी पुस्तक में चित्र नहीं होता है, तो ये बात तो गलत कह दिया ना। यहाँ पर पहला कंक्लूजन और आखिरी कंक्लूजन दोनों गलत हो गया, सही कौन सा हुआ, सेकंड वाला ना। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो आपके बी में दिया गया है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका बी हो गया। बहुत समझदार हैं आप लोग, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 21 क्या दिया गया है, विच वन आंसर फिगर शैल कंप्लीट द गिवन क्वेश्चन फिगर, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 और अब नेक्स्ट क्या आएगा, 4 आएगा ना, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। ऐसी वाली आकृति ढूंढो आप, 3 है, 5 है, 4 यहाँ है, 6 है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 का उत्तर सेकेंड अर्थात बी हो गया। यहाँ पर उत्तर आपका बी हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट वन विच ऑफ द आंसर फिगर इज हिडन एम्बेडेड, कहता है छुपा हुआ आकृति, मतलब सिमिलर प्रश्न ऊपर जैसा पूछ दिया, तो छुपी हुई आकृति हमें ढूंढनी है, या कौन सी आकृति में छुपी हुई है। ये देखिए, तो ये आपको देखिए यहाँ पर तो ये है ही नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी नहीं है, ये यहाँ पर भी नहीं है, बस एक में है सेकंड में, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस यूनिक सा चीज पकड़िए कि किसमें क्या नहीं दिया गया है, क्वेश्चन आपके मिनट में सॉल्व, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 23 दिया गया है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन इट ओपन, कहा जा रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है, जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृति में संकेत कीजिए और खोलने पर यह कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। ये आप देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर ये कट है और धीरे धीरे इसको इस प्रकार से मोड़ दिया गया, और फिर जब खोला जाएगा तो ये कट बढ़ जाएगा ना, कहाँ कहाँ जाएगा बताइए। तो जब ये खुलेगा ना तो 2 यहाँ पर हैं, तो 2 इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, रेड कर लेता हूँ यहाँ पर, फिर आपको झलकेगा ये कि 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर ये 2 यहाँ हो गए और फिर ये 2 यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद आप लाइनिंग्स को हटा देना, जो बच गया वो आकृति आप ढूंढ लेना। तो देखिए वो आकृति आपके सेकंड में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 23 का बी उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या है ये, पूरा का पूरा मिरर इमेज बताना है आपको। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सी जो है आकृति इसमें दर्पण में बनने वाली है, जब आप दर्पण में देखोगे तो कौन सी बनेगी, बताइए जल्दी से। तो देखिए जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आर दिखेगा, ठीक है, और आर इस प्रकार से दिखेगा, फिर आपको ई दिखेगा जो कि इस प्रकार से दिखेगा ई, ठीक है, फिर वाई दिखा तो वाई तो वैसे ही होता है, ए दिखेगा तो ए में भी ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है, इस प्रकार से ए हो गया। उसके बाद फिर देखिए आर, तो आर तो फिर ऐसा उल्टा हो जाएगा, और पी तो पी आपका ऐसा हो जाएगा। ये चीज आपको ढूंढना है ना।
आर नहीं है, आर दो में है, दो में पी है। अब इन दोनों में हमें देखना है। इसमें देखिए REY, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब आपका आखिरी प्रश्न जो कि मेरे द्वारा बताया जाएगा, उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? मैट्रिक्स वाला। समझिए, चलिए देखते हैं। और मैट्रिक्स में ढूंढना क्या है हमको? KPRS। चलिए देखते हैं, 1-2 मिनट लगेगा। KPRS। तो पहले के लिए देखते हैं। के आपके इस वाले मैट्रिक्स में है, तो यहाँ पर पहले के लिए क्या हो जाएगा? 5 और 7। के लिए 5 7 पहला, ये हो गया के। दूसरा के देखिए यहाँ पर 6 और 5, 6 और 5। तीसरा के देखिए 7 एवं 8, 7 एवं 8। चौथा के देखिए 8 एवं 6, 8 एवं 6। और लास्ट वाला के देखिए 9 9। चलिए ये आपका पूरा हो गया। अब देखिए आपके पास P दिया गया है ना, तो P ढूंढिए। P आपके इस मैट्रिक्स में है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर आ गया P 0 0 पे, 0 0 पे। फिर P ढूंढिए आपके 1 1 पे आ गया, बहुत बढ़िया। फिर P आपके देखिए कहाँ दिया गया है? 2 और 3 पे दिया गया है, 2 और 3 पे दिया गया है। और उसके बाद P देखिए आपको यहाँ पर 4 4 पे दिया गया है, 4 4 पे दिया गया है। एक छूट गया ये वाला P। इस लाइन में 3 और 2 पे दिया गया है, 3 और 2 पे दिया गया। चलिए लिख लिया। अब R के लिए ढूंढते हैं। R के लिए आप देखना, R किस में है? PR, R इसी में है। R यहाँ पर आपको कहाँ दिया गया है? 0 4 पर दिया गया है, 0 4 पे। फिर R ढूंढिए यहाँ पर 1 2 पे दिया गया है, 1 2 पे। फिर R ढूंढिए यहाँ पर, R यहाँ पर आपको 2 1 पे दिया गया है। फिर R ढूंढिए आपके 3 3 पे दिया गया है। फिर R ढूंढिए यहाँ पर आपके 4 0 पे दिया गया है। एक रह रहा है आपका S, तो S भी हम ढूंढ लेते हैं। ओके, तो मैं सही से लिख दूं, ये R और S देखिए आपके इसमें दिया गया इस तालिका में, और S आपके 5 5 पर है। ठीक है, ये लीजिए 5 5। फिर S ढूंढिए आपके कहाँ पर है? S आपके 6 और 7 पे है, 6 और 7 पे है। फिर S ढूंढते हैं, देखिए आपके किस पे है? 7 9 पे है। फिर एक बार S ढूंढ लीजिए आपके 8 और 8 पे है। फिर S ढूंढ लीजिए आप, देखिए 9 और 6 पे है। हमने सब ढूंढ लिया ना, अब बस मिलान करना है। ठीक है, 65 23, 65 23 14। इसमें 14 नहीं है, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं 8 6 3 4, 8 6 3 4, 3 4 नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, फिर देखिए ढूंढते हैं 7 8 4 1, 7 8 7 8। ठीक है, 4 1 नहीं है, 4 1 नहीं है, गलत हो गया। 5 7 है, 11 11 भी है, 33 33 भी है, 96 96 भी है। अर्थात डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये इसका कोड लैंग्वेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 25 का 25 प्रश्न खत्म होता है, जो मैंने कर दिया। अब बारी है आज के प्रश्न की, और ये आपका करंट अफेयर का सवाल। कोई भी मिस कर गया तो 1 नंबर मिस कर गया समझो। ठीक है, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर दिया गया है डैश सीएम लॉन्च स्मार्ट हेल्थ कार्ड फॉर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख पर ईयर। ऐसे कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक के मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किए? स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किए। ठीक है, मैं बार बार कहूंगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और करंट में चल रहा है। स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड, ये आपको याद रखना है। किसने लॉन्च किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से। इससे आपका पता चलेगा कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, नहीं देखते हो, तो आप फंस जाओगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर देखा करें। अपना ना हो, पड़ोसी का ले लो, 10 मिनट तो ही देखना है, 10 मिनट में देख लिया करो, लेकिन देखो जरूर न्यूज़पेपर। तो ये मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।